हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आ चुका हूं जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कीप योर फिश हैप्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गाइस, बहुत दिन से अभी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे 11th के एग्ज़ाम चल रहे थे और अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कंसिस्टेंटली वीडियोज़ डालते रहूँ और हर दो दिन में एक एक वीडियो आते रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कीप फिश हैप्पी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग फिश हैप्पी। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले मैं आपको वीडियो का ओवरव्यू दे देता हूँ। इस वीडियो में हम लोग पहले इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, आपकी फ़िश का इम्पोर्टेंस जो आपकी फ़िश के हैप्पीनेस की होती है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग 3 मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि मेजरली आपके फ़िश के हैप्पीनेस को ऑल्टर करता रहता है, जो कि है वाटर, फूड एंड टैंक साइज़। तो ये 3 मेन पॉइंट होते हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटे पॉइंट होते हैं जो कि इस वीडियो के लास्ट पार्ट में अपन लोग कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में। अगर आप रिलेट करने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। एक आदमी है, वो एक छोटे से 10 बाय 10 के रूम में रहता है। उसमें उसके साथ कुछ एक 3-4 वायलेंट रूममेट्स रहते हैं जो कि उसकी रैगिंग करते हैं और उसको कभी चैन से नहीं रहने देते। और वो रूम की हाइजीन भी बहुत ख़राब है, वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है, मतलब पूरी गंदगी रहती है चारों तरफ और उसको खाने में भी रूखा सूखा मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने लाइफ को हेट करने लगेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर एक आदमी है जिसका बहुत बड़ा बंगलो है, उसमें उसके कुछ प्यारे दोस्त और अच्छे घर वाले हैं जो उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और उसके साथ अच्छे से रहते हैं, और उसका घर में बहुत ही अच्छे से हाइजीन को मेंटेन किया जाता है, पूरा साफ़ सफाई से रखा जाता है और उसको खाने में भी लार्ज वैरायटी ऑफ फूड मिलता है और घूमने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है क्योंकि उसका घर बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में उसको भी अच्छा लगेगा। तो सेम गोज़ टू दी फिशेस को भी अगर आप बैड वाटर क्वालिटी में रखेंगे, रूखा सूखा खाना देंगे और उनका जो एनवायरनमेंट है उसको गंदा रखेंगे, तो ये उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहेगा और उनका कलर भी डाउन हो जाएगा। वो कभी अपने फुल पोटेंशियल में रह नहीं पाएंगे और ब्रीड भी नहीं करेंगे अपने टैंक में। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और वहीं अगर आप अच्छे से उनको रखते हैं, उनका रेगुलर वाटर चेंज करते हैं और उनकी ठीक से केयर करते हैं, तो वो ब्रीड भी करेंगे और अपना कलर्स भी दिखाएंगे पूरी तरह से और अच्छे से हेल्दी लाइफ भी जिएंगे अपनी। तो एज अ हॉबिस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको हैप्पी रखना। तो यही चीज़ ही फ़िश को हैप्पी रखना इम्पॉर्टेंट बना देती है। और इसका बेसिकली यही मतलब है कि अगर आपकी फ़िश हैप्पी रहेगी तो उसके कलर्स अच्छे रहेंगे, वो टैंक में ब्रीड करेगी और बहुत एक्टिवली मूव करेगी, जिसको देख के कि हम हॉबिस्ट को भी अच्छा लगेगा। तो यही था इसका इम्पोर्टेंस। अब चलते हैं हाउ टू कीप फिश हैप्पी के ऊपर। तो उसमें 3 मेन पॉइंट आ जाते हैं जो कि रहते हैं वाटर क्वालिटी, फूड एंड टैंक साइज। तो चलिए अब इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, इनके बारे में ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं कैसे इसको मेंटेन करना है। लेट्स स्टार्ट विथ वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी जो है मेंटेन करने में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। आपको बस वाटर चेंजेस रेगुलर रखने हैं अपने, एटलीस्ट 20 to 30% वाटर चेंज एवरी 2 to 3 डेज़ में करना है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका एक और कंडीशन है, फ़िल्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा आपको वाटर को मतलब क्लीन करने में कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये 2 चीज़ इनफ हो जाता है। उसके बाद आते हैं वाटर क्वालिटी पे। वाटर क्वालिटी में बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, TDS, pH, वाटर हार्डनेस, टेम्परेचर, ये सब चीज़ आपको अपने फ़िश के लिए रखना है। तो बेसिक सा एक फंडा है, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपने फ़िश का ओरिजिन जानना है। बस कुछ नहीं करना है, आपको अपनी फ़िश की स्पीशीज़, अपना फ़िश का वैरायटी जो भी है वो लिखना है गूगल पे, उसके आगे नेचुरल ओरिजिन लगा देना है। तो आपको कोई रिवर या एरिया का जो लोकेशन है वो बताएगा और फिर आप गूगल में उसको फर्दर उसकी वाटर क्वालिटी चेक कर सकते हैं और बिल्कुल वैसे ही रेप्लिकेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बता देता हूँ, एंजल्स जैसे मेरे पास हैं, इनके बारे में, ये अमेज़ॉन रिवर को बिलोंग करती हैं। इनका मैक्स साइज़
6 इंचेस हाइट में जाता है और विड्थ में भी 6 इंचेस जाता है इंक्लूडिंग फिन्स। तो इनको थोड़ा बड़ा टैंक चाहिए और इनकी वाटर क्वालिटी में पीएच अबाउट 7 से थोड़ा सा ऊपर नीचे चल सकता है। इनके वाटर में ड्रिफ्टवुड, स्टोन्स और मीडियम साइज ग्रेवल होनी चाहिए। वेल मीडियम साइज ग्रेवल की जगह पे हमने सैंड डाला है जो कि थोड़ा कोर्स वाला है, और वुड और आपको इसमें ड्रिफ्टवुड और स्टोन्स तो दिख ही रहा है। तो ऐसा रखा है। इसमें प्लांट्स ऐड करना है पर प्लांट्स अभी ऐड नहीं किया क्योंकि कुछ कैप का इश्यू है। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ अनुबियास और जावा फंड भी डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें मेरे को पता है क्योंकि मैंने इसको पहले देख चुका है और एक्सपीरियंस भी किया है, तो इससे मेरे को पता है। अगर आपको नहीं पता है अपने फ़िश की वैरायटी के बारे में तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वेल वाटर चेंज के ऊपर वीडियो बहुत ही जल्दी आ रही है और फिल्ट्रेशन के ऊपर भी वीडियो जल्दी आ रही है, तो आप उनको देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए कि आपसे कोई वीडियो ना छूटे। तो अब इसके बाद आते हैं सेकंड मेन पॉइंट जो कि है फूड। फूड के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैंने डिटेल में वेज, नॉन वेज, पैलेट, लाइव फीड सब कुछ कवर किया है। कैसे खिलाना है, कितना खिलाना है और कब कब खिलाना है सब कवर किया है। उसको आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और फिर भी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ वीडियो में। तो बेसिकली 2 चीज़ ही बताता हूँ आपको। जितना लाइव फूड ज़्यादा होगा उतना बेटर है। लाइव फूड की जगह नॉनवेज भी खिला सकते हैं। एटलीस्ट वंस इन अ वीक खिला देना चाहिए, अच्छा रहता है। उसके अलावा आप पैलेट फूड में हाई क्वालिटी पैलेट फूड ही प्रिफर करें। जैसे आप जो 10-5 रुपये का जो आपको मिल जाता है पैलेट फूड दुकान पे वो यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें बेसिकली बस आटा रहता है, फूड कलर रहता है और उसको पैलेट मशीन में डाल के बना देते हैं। उसमें कोई भी मतलब न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते हैं ज़्यादा, तो आपकी फ़िश उसमें हेल्दी नहीं रहेगी। आपको हाई क्वालिटी फूड यूज़ करना है। जैसे जापान के बहुत सारे हिकारी आते हैं, आपको अमेरिकन ब्रांड्स भी मिल जाएंगे, जर्मन भी मिल जाएंगे और इंडियन भी बहुत सारे में नए ब्रांड्स खुल रहे हैं। जैसे एपीआई, और एपीआई तो नहीं है, लाइफ आयु का फूड मिल जाएगा आपको। ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड्स अभी धीरे धीरे करके इंडिया में भी आ रहे हैं। और जो आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए फूड के बारे में तो उसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो 3 मेन पॉइंट है उसमें, जो कि है टैंक साइज। इसमें भी बेसिकली एक ही फंडा है, बिगर इज़ बेटर। तो आपके पास जितनी बड़ा टैंक है उतना आपकी फिश लिए बेटर रहेगा। और इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, वो भी आप ध्यान में रख के अपने फ़िश के लिए टैंक साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। वेल टैंक साइज़ आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको अपने टैंक के हिसाब से फ़िश सिलेक्ट करना चाहिए, हमेशा बेटर रहता है, बेटर ऑप्शन है। आपकी फ़िश ज़्यादा हैप्पी रहेंगी इसमें। तो अगर आपके पास छोटी फिशेज हैं, जैसे गप्पी हो गया, नियॉन टेट्रा हो गया, ग्लो टेट्रा हो गया, विडो टेट्रा हो गया, तो इनको 1 से 1.5 फीट का टैंक इनफ रहता है। छोटे टैंक में भी आराम से रह जाएंगे। बेटा फिश हो गया, बेटा फिश एक स्पेशल फ़िश है, वो बस 6x6 में रख सकते हो आप उसको। उससे अलावा जो भी फिश है उसको मिनिमम 1 फीट का टैंक देना ही चाहिए। और बता दूं मैं, गोल्ड फिश को बाउल में रखते हैं काफ़ी लोग, वो बहुत बेकार चीज़ होती है। आपको मिनिमम गोल्ड फिश को 3 फीट का टैंक देना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखनी है टैंक साइज़ के बारे में। उसके अलावा आप अगर कोई बड़ी फ़िश लाते हैं, जैसे चिकलेट हो गई, अफ्रीकन चिकलेट्स, उनको 3 फीट का टैंक देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो बहुत एक्टिव फिशेस होती हैं और बहुत मूव करती हैं। ऐसी एक्टिव फिशेस के लिए आपको बड़ा टैंक यूज़ करना चाहिए। और मीडियम साइज़ की फिशेस के लिए भी आपको एटलीस्ट 3 फीट तो जाना ही चाहिए। और 3 फीट में भी आप अफ्रीकन चिकलेट्स ज़्यादा नहीं रख सकते, 20 to 24, वो भी मीडियम साइज़ होते तक। फुल साइज़ तक आप नहीं रख पाओगे। फुल साइज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ 12 उसमें रखनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद अगर आप मॉन्स्टर फिशेस में जाते हो, जैसे अरवाना हो गया, ऑस्कर हो गया, जायंट गोरामीज हो गया, तो उसमें मिनिमम 5 फीट का टैंक तो मस्ट हो जाता है। उससे छोटे में आप रख ही नहीं सकते फ़िश को। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, 5 फीट प्लस टैंक इन सब के लिए रखना चाहिए। और एक और पॉइंट ध्यान में रखें कि हार्ट्सकेप भी जगह खाता है, उसको ध्यान में रखना चाहिए आपको। यहाँ पे मेन 3 पॉइंट ख़त्म हो जाते हैं। अब आगे आने वाले पॉइंट स्मॉल पॉइंट्स है, उनको ध्यान में रखना थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, बट अगर वे आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मैटर नहीं करेगा फिश के हैप्पीनेस को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आ जाता है टैंक मेट्स।
पहला पॉइंट है ये, और ये नॉन इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा ढील दे सकते हो। अगर आप अपने फ़िश का प्रॉपर फूड ध्यान रख रहे हो, प्रॉपर टैंक साइज़ है, तो आपके दूसरे फिशेस पे वो अटैक नहीं करते। पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको टैंक मेट्स के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। आपको टैंक मेट्स फ़िश सेलेक्ट करते टाइम ही सेलेक्ट करना पड़ता है, और प्रॉपर टैंक मेट नहीं होने की वजह से उनमें फ़ाइट होगा, और जो एग्रेसिव फ़िश है वो नॉन एग्रेसिव फ़िश का फिन निपिंग कर सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको कुछ टेबल बना के बता देता हूँ। इस टेबल में जो आपके फ़िश जिस कैटेगरी में फॉल करेगी, उसके ऊपर जो भी फ़िशेस आएंगी, उसके नीचे जो भी फ़िशेस आएंगी, उसके लेफ़्ट और राइट में जो भी फ़िशेस आएंगी, उनके साथ वो कंपैटिबल आराम से हो जाएंगी। तो चलिए पहले टेबल बना लेते हैं। एग्रेसिवनेस के हिसाब से आप अपने फ़िश को 3 कैटेगरी में बांट सकते हो, लो, मिड एंड हाई। साइज़ के हिसाब से अपने फ़िश को आप 4 कैटेगरी में बांट सकते हो, स्मॉल, मिड, बिग एंड मॉन्स्टर। अब इसी में आप क्रॉस करा दीजिए, और जिस कैटेगरी में आपकी फ़िश फॉल करेगी उस कैटेगरी को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ एग्जांपल्स। जैसे लो एग्रेसिवनेस में स्मॉल साइज़ में कप्पी आ जाएगा, मिड साइज़ में रैम्स एंड डिस्कस आ जाएंगे, बिग में प्लेको आ जाएगा, मॉन्स्टर में ऐसे कोई लो एग्रेसिव फिशेस होते नहीं है। अगर मैं कोई फ़िश ऐसी भूल रहा हूँ तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। उसके बाद मिड एग्रेसिवनेस में स्मॉल साइज़ में टाइगर बार्ब्स आ जाएंगे, मिड साइज़ में एंजल एंड गोरामी आ जाएंगे, बिग साइज़ में आपके पैरोट आ जाएंगे, शेवराम आ जाएंगे, मॉन्स्टर साइज़ में आपके ऑस्कर एंड स्टिंगरेज आ जाएंगे। ऐसे ही हाई एग्रेसिवनेस में स्मॉल साइज़ में बेटा, मिड साइज़ में अफ्रीकन चिकलेट्स, बिग साइज़ में आपका फ्लावर हॉर्न, अरवाना, और मॉन्स्टर साइज़ में अरवाना को आप लीजिए, फ्लावर हॉर्न को आप बिग में रहने दीजिए। और मॉन्स्टर साइज़ में आपका अरवाना, पीकॉक बास, एरापाइमा ऐसी फिशेस आ जाएंगी। तो ये चीज़ आपको देख लेना है। और इसमें आप जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एंजल का एग्ज़ाम्पल लेते हो, तो आपके मिड एग्रेसिव टाइगर बार्ब के साथ भी चले जाएंगे, वो डिस्कस रैम्स के साथ भी चले जाएंगे। पर नीचे उसमें जाओगे आप पैरेट और शेवरम, उनके साथ वो कंपेटिबल नहीं है। चिकलेट्स, अफ्रीकन चिकलेट्स जो मलाविन चिकलेट्स आते हैं उनके साथ हैं, पर जो आपके बनाना चिकलेट्स हैं और आपके वैसे ही और थोड़े एग्रेसिव चिकलेट्स हैं जैसे पीकॉक चिकलेट्स, तो उनके साथ नहीं जाएंगे। तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनको ध्यान रखना है। और वैसे एग्जांपल आप रैम्स का ले लो, वो गप्पी के साथ भी रह लेंगे, एंजल्स के साथ भी रह लेंगे, प्लेकोस के साथ भी रह लेंगे। वैसे ही आप एग्जांपल टाइगर बार्ब का ले लो, वो एंजल के साथ भी रह लेंगे, वो गप्पी के साथ भी रह लेंगे, पर वो बेटास के साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो आपका टाइगर बार्ब है उसका जो नेचर होता है वो फिन निपिंग का होता है, तो बेटा का फिन निप करेगा। गप्पी आपकी जो रहती हैं वो छोटी रहती है और आप उनको लार्ज ग्रुप्स में रखते हो, तो जो टाइगर बार्ब है वो किसी एक को टारगेट नहीं कर पाते, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ा थोड़ा सबका फिन निप करते हैं, उसमें ज़्यादा कोई वो बात नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट नॉन इम्पॉर्टेंट में आ जाता है, वो है टैंक टाइप। आप नेचुरल टैंक में अपनी फिश को रखोगे उतना उसके लिए अच्छा होता है, और जितना आप आर्टिफिशियल जाओगे उसमें उतना उन लोग के लिए मतलब ख़राब तो नहीं होता है, बट उनको वो मज़ा नहीं आएगा आप लोग को रखने में भी और फिश को उसमें रहने भी। बट अगर आप नेचुरल में नहीं भी जाते हो और अगर आप उनको आर्टिफिशियल पेबल्स रख के और कुछ आर्टिफैक्ट रख के अगर अच्छे से रखते हो और उसमें प्रॉपर हाइडिंग स्पेस है, तो फिशेस को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये बस आपका पर्सपेक्टिव रह जाता है और आपके हॉबी का रह जाता है। अगर आप कोई भी फ़िश को अगर अच्छे से एनवायरनमेंट में रखते हो और उनका टैंक का रेगुलर क्लीनिंग, रेगुलर आप वो मेन 3 पॉइंट्स मेंटेन करते हो और बाकी के जो मैं अभी पॉइंट्स बता रहा हूँ मेंटेन करते हो, तो आपके फ़िश को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप टैंक टाइप में बस एक ही चीज़ ध्यान रख सकते हैं, प्रॉपर हाइडिंग स्पेस मिल जाए फ़िश को और प्रॉपर अच्छे से उन लोग को टैंक मेट से मतलब मारे तो छुपने के लिए जगह मिल जाए, उतना काफ़ी रहता है। उससे ज़्यादा कुछ उनको चाहिए नहीं रहता, और कुछ शार्प ऑब्जेक्ट ना रहे आपके टैंक में जिससे अपने फ़िश को चोट लग सके। बस यही चीज़ ध्यान रखना है टैंक टाइप में। आप प्लांटेड में जाएंगे तो अच्छा रहता है काफ़ी फिश के लिए, पर कुछ फिशेस प्लांटेड में नहीं रह पाती, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। और आप बेयर बॉटम में भी रख सकते हो कई सारी फिशेस को, बट बेयर बॉटम में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी एग्रेसिव फिश ना हो आपके टैंक में, नहीं तो फिर वो दूसरे फिशेस को बुली करेंगे। तो अब इसी के साथ आप लोग वीडियो के लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टैंक सराउंडिंग। टैंक का सराउंडिंग उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, पर कुछ फिशेस हैं जैसे अरवाना और डिस्कस, इन लोग
बहुत आसानी से डर जाते हैं। और अरवाना को जो नेचर है वो जंप करने का है, तो वो जैसे ही उसको कुछ भी मतलब अपने सराउंडिंग में खतरा लगता है तो वो जंप मार देता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके सराउंडिंग थोड़ा सा काम हो, वहाँ पे ज़्यादा हल्ला गुल्ला ना हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया ना हो। मे बी लिविंग रूम में आप रख सकते हो, बट लिविंग रूम में भी काफ़ी लोग आते जाते हैं। अगर आपके घर के लोग 6-7 लोग आते जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिशेस उन लोग को जल्दी पहचान जाएंगे और उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर आपका कोई ऑफिस टाइप का लिविंग रूम है, लिविंग रूम में ऑफिस है जहाँ पे आपको बहुत सारे गेस्ट आते रहते हैं, बहुत सारे क्लाइंट आते रहते हैं, तो ऐसी जगह पे अपने एक्वेरियम को रखना ठीक नहीं रहेगा। वहाँ पे भी आप गप्पीज रख सकते हो, मॉलीज रख सकते हो, बेटाज रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंजल्स भी रख सकते हो, क्योंकि एंजल काफ़ी सारे फिशेस से मतलब काफ़ी सारे ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हैं। आप चिकलेट वेराइटीज़ रख सकते हो, बट अरवाना, मॉन्स्टर फिशेस ये सब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनको थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने के साथ साथ नॉन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है। तो यही था आपका वीडियो। और हाँ, टैंक सराउंडिंग में एक और बात ध्यान रखना है कि कोई भी जो आपके आसपास में लोग रहते हैं वो जाके आपके टैंक में टैप ना करे। वो चीज़ मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग जाके अपने टैंक में टैप करते रहते हैं, उससे फिशेस डर सकते हैं। और उसके ऊपर टैंक के जो ग्लास है जो कि आपका वॉलपेपर से कवर नहीं है, और डायरेक्ट आपकी फ़िश वहाँ से आपके हाथ को देख सकती है, उसको डायरेक्ट ले जाके ग्लास पे ना रखें और टैप ना करें, क्योंकि इससे फ़िश स्ट्रेस में जाएगी और बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग ने जब डिस्कस पाला था तो हम लोग ने ये बात का ध्यान नहीं दिया था, जिससे हमारे 5 to 6 डिस्कस की डेथ हो गई थी, क्योंकि जो भी हमारे घर में गेस्ट आते थे वो जाके उसको टैप करते थे, और हम लोग उस टाइम पे इनएक्सपीरियंस थे तो ज़्यादा कुछ बोला नहीं, उसकी वजह से हमारे फिशेस की डेथ हो चुकी है। तो ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट था, ये आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। आज मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, अगर कोई पॉइंट में से छूट रहे तो कमेंट डाउन कर दीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्वेरियम रिलेटेड वीडियोस नहीं डालते हैं, हम लोग पेट्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स, बॉन्साई रिलेटेड वीडियोस भी डालते रहते हैं। और अगर आपकी यही हॉबी है तो ये आपके लिए चैनल बेस्ट है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।